गुड मॉर्निंग। आज कोई डिसिप्लिन खराब किया तो फिर जनवरी में क्लास खोलेंगे के बाद। हॉल आप सब लेके लिए हॉल नंबर 6 रेडी कर दिया। देखो 1-2 दिन में क्लास बना दी हॉल नंबर 6। हॉल नंबर 6 मेरा पर्सनल स्टूडियो है और उसमें कोई 6 नंबर हॉल वाले में एक को शीशा उसा टूटा वो ऑनलाइन वालों के लिए है, वो सारा चीज सेटअप उसमें कौन इसमें कोई 6 नंबर में बैठा था कल। चलिए ठीक है, तब आप लोग बीसी में बैठिए। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा सीट के लिए, ना लाइव सेंटर में ना ऑनलाइन ना इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगा। लड़की सबका वो वाला बेंच कल चेंज कर देना, टूट जाएगा बेचारी। लड़की सब अंडर एस्टिमेट करते हो, कम शक्तिशाली है सब क्या सब 40 न्यूटन का बल लगा के तोड़ देगी सब। लड़की सीधा होती है, नहीं तो लड़का रहता तो बेंच में बैठ के अच्छे करता, टूट तो रे तोड़ देता उसको। आगे देखते हैं कितना नंबर। इससे पहले के क्लास में हम आपको कुछ सवाल दिए थे, सवाल बनाए होंगे। देखो बाबू बात समझिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका पहला चैप्टर जो यूनिट एंड डायमेंशन था, सब लोग ध्यान से समझो, लाइव में सारे लोग ध्यान से समझो बाबू। अब अपनी बातें खत्म करो। यूनिट एंड डायमेंशन जो पहला चैप्टर था, और ये जो है आपका वेक्टर और स्केलर, इस चैप्टर की समस्या ये है कि इन चैप्टर में से सिर्फ फिजिक्स का लास्ट चैप्टर के बारे में ही पढ़ना है। जैसे अगर हम आपसे कहते विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है कि अदिश है, आप क्या जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? आपको लगेगा कि हमको बोझ हो गया, समझ में कि नहीं क्या? अब विद्युत धारा आपको पता ही नहीं है, धारा एम्पियर वोल्ट इस सब में अंतर क्या होता है, ईएमएफ में क्या अंतर होता है। आपको ज्यादा करंट चाहिए तो वोल्टेज बढ़ाएंगे कि एम्पियर बढ़ाएंगे, कोई आइडिया नहीं है आप लोग को, इसलिए अभी वोल्टेज बढ़ाएंगे ऐसा। तो इस चैप्टर में किसी को होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैप्टर का 1% भी जानते हैं तो आपको फिजिक्स अच्छे से आ रहा है, 1% भी, समझा कि ना? 1% तो जानते ही होंगे सब लोग। लड़की लोग को पता है 1% किसको कहा जाता है? हाँ? अच्छा 1/100, चलिए इतना तब तो लड़की के लिए बहुत है, बहुत। अगर 1% का मतलब समझ गए तो बहुत हो गया, समझा कि नहीं क्या? 1% रीजन समझिए क्यों 1% हम कह रहे हैं, क्योंकि अभी हम आपसे कहेंगे कि घर्षण यानी फ्रिक्शन स्केलर वेक्टर क्या है। आप फ्रिक्शन पढ़े हैं? नहीं पढ़े? फ्रिक्शन 3 टाइप के होंगे सब। आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ना है, रिजिडिटी पढ़नी है, वो आपको पता ही नहीं है, आंसर कहां से देंगे? समझा कि नहीं? यहां आपको बस कांसेप्ट जानना है, इतना जान गए तो आप देखो सर हम सब लोग को पता है 1% क्या होता है। गुस्सा जाती है लड़की सबको बोल दो तो, समझ कि नहीं? कुछ कुछ एकदम गुस्सा जाएगी सब, कहेगी सर को कैसे पता चल जाता है कि हम लोग बकलोल हैं? ये सब अभी तक रिसर्च कर रही है कि सर आखिर जाने कैसे, है कि नहीं जी? देखो ध्यान से समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये कल हम बताए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं था? कल वाला क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? कितना डिग्री? 45 डिग्री। कितना डिग्री आया था? 45 डिग्री। वेरी गुड, 45 डिग्री। इस हिसाब पे आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाले थे। दो पूछ सकता है, मैक्सिमम क्या होता है? a प्लस बी, और मिनिमम a माइनस बी। मैक्सिमम के लिए एंगल कितना? 0 डिग्री। मैक्सिमम के लिए एंगल, मिनिमम के लिए 180 डिग्री, मिनिमम के लिए 180 डिग्री। यहाँ तो ये तो क्या था? रिजल्टेंट का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? रिजल्टेंट का। इससे क्वेश्चन आएगा, आराम से बना देंगे। कोई बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी बड़ों वाला भी क्वेश्चन दे देता है। पहले बच्चों वाले बताइए, इसमें मिनिमम मैक्सिमम कितना होगा? रिजल्टेंट मैक्सिमम a प्लस बी, मिनिमम रिजल्टेंट वैल्यू का मिनिमम कितना होगा? a माइनस बी, a माइनस बी। क्वेश्चन रेंज पे ही तो पूछता है, क्या पॉसिबल नहीं है? जैसे हम आप ही से कह देते हैं कि दो फोर्स दिए गए हैं, दो फोर्स दिए गए हैं, एक है 10 न्यूटन का फोर्स। कितने न्यूटन का फोर्स? 10। अब ना आपको न्यूटन पता है ना फोर्स पता है, हम इतना ही मान के चलते हैं। और हम तो जब बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं तो यही मान के रखते हैं कि सारा लड़का होम साइंस से पढ़ के आया, कभी नहीं सोच भी नहीं किया कि किसी का साइंस बैकग्राउंड है। तो हम सारा बैच पढ़ाते समय ये सोचते हैं कि लड़कों को पढ़ाना है, फिजिक्स पढ़ाते समय सोचते हैं लड़की को पढ़ाना है, इसलिए एकदम अच्छा बाबू बाबू की तरह, बाबू बाबू परसेंटेज मैंने देखो इस तरह से ये 2, हाँ एकदम ऐसे पढ़ा देते थे। तो आपको कहूं, आपको इसमें ना बल पता है ना न्यूटन, बस पता है कि ये 10 है, समझ गया? तो आगे इसका यूज होगा तो 10 न्यूटन का बल तथा एक दूसरा 6 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का? 6 न्यूटन का। एंगल अगर नहीं दिया, एंगल दिया रहता तो आप इसको फटाक से निकालते, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंगल ससुरा दिया नहीं, इसका मतलब ये रिजल्टेंट पूछ ही नहीं सकता है। कैसे पूछेगा? फिजिक्स है, मैथ थोड़ा है कि जोड़ देंगे हम, समझा कि ना? इसका मतलब ये रिजल्टेंट नहीं पूछेगा, रेंज पूछेगा। क्या नहीं हो सकता है, यही ना पूछेगा, क्या नहीं हो सकता है। तो आपको पहले मिनिमम निकाल देना है और फिर मैक्सिमम निकाल देना है, एक बीच में होगा। बताइए इन दोनों का मिनिमम कितना होगा? a माइनस बी मिनिमम 4, मैक्सिमम बाबू 4 से नीचे अगर ऑप्शन में रहेगा तो होगा नहीं होगा, और 16 से ज्यादा होगा तो होगा। कोई भी चीज अपने रेंज से कम और बाहर नहीं हो सकती है। रेंज निकाल लेंगे तो आपको यहीं पर एक और फॉर्मूला लिख दे तो कोई दिक्कत है कि आर का रेंज क्या होता है? मिनिमम टू मैक्सिमम, यही ना हो गया रेंज। इसमें लिखने की क्या जरूरत थी? आपको दिमाग में नहीं हो गया? अगर ऑप्शन में इसमें रहता 3 तो क्या हो जाता? 3 रहता तो हो जाता, 17 रहता तो हो जाता, 13 रहता तो हो जाता। मतलब करा नहीं,
कहता तेरा रहता तो नहीं, कौआ उड़ खेला, गधा उड़। पॉलिटी का बैच नहीं हुआ है क्या सर? नहीं हुआ है। मंडे को भी इन गधों को पॉलिटी का बैच, हम लाइव वालों को पढ़ाएंगे पॉलिटी। मंडे को भी पॉलिटी का बैच लाइव वालों को ही चलेगा, आप लोग मोबाइल में ही देख पाएंगे। चलो ध्यान से देखते हैं। लड़की जब क्लास करेगी सब, तुम लोग ने लड़का बदमाशी किया था, सजा लड़कों को ही मिलेगा। लाइव वालों का बैच चलेगा, गर्ल्स सबको नहीं रोका जाएगा और तुम लोग को सीढ़ी से लौटा दिया जाएगा। आप लोगों को सुनो ध्यान से, अभी 2 दिन तक 1 हफ्ता छुट्टी कर देंगे। आप लोग को कॉपीराइट जो हम लोग का वो होता है एक चैनल, खान सर कॉपीराइट, खान सर कॉपीराइट, इसी पर आपको क्या दे दिया जाएगा? पॉलिटी का क्लास दिया जाएगा मंडे का। आप देख लीजिएगा दोबारा भी वहां यूट्यूब पर लिख लीजिए खान सर कॉपीराइट। नहीं एप्लीकेशन पे कहां देगा? एक्सेस देना पड़ेगा एप्लीकेशन पे, नहीं देंगे। चलिए ध्यान से, एप्लीकेशन पे केवल लाइव ही दे सकते हैं, रिकॉर्डेड में नहीं देख सकते हैं, ठीक है? देखिए जल पर आकार है कि सोमवार को जब गलती करेंगे तब ना, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मंगलवार को भी तब, और किसी को दिक्कत? बुधवार भी बोलेंगे फिर। आप सब लोग को किस पे देखना है? लिख लो कॉलम पे। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। हाँ दिखा रहा है कि सर लड़का सबको नहीं माफ कर रहे हैं, जो भगा देंगे हम गेट से। चलो सुनो ध्यान से, हम चलिए यहां देखिए, ये हो गया कि नहीं हो गया? रेंज वाला काम हो गया, रेंज वाला काम हो गया। तो एक क्वेश्चन बताएंगे, एक क्वेश्चन बताएंगे। एक बार क्वेश्चन पूछा था, दो समान सदिश, दो समान सदिश यानी ए और बी की वैल्यू क्या है? बराबर है। दो समान सदिश का परिणामी, परिणामी मतलब रिजल्टेंट, परिणामी रिजल्टेंट भी समान है, तो कोण कितना होगा? एंगल कितना होगा? देखिए जितना बी है उतना ही ए है, उतना ही आर है। एंगल कितना होगा? निकाल के देखिए, निकाल के देखिए कितने डिग्री होगा? एंगल निकाल के देखिए। निकालिए निकालिए, देखिए कोशिश कीजिए। लड़की जब 120 डिग्री आ गया, 90 डिग्री कैसे ला रहे हो गोचू? लाइव वाले लोग किसी का सही नहीं है। जितना वैल्यू ए का है उतना ही वैल्यू बी का है, उतना ही वैल्यू आर का है। तो मान लीजिए तीनों को एक्स या वाई या कुछ भी मान लीजिए। गधा तुम्हारे पास के बाहर का चीज है ये, होम साइंस ले ले तुम। जल्दी निकालिए लाइव वाले सब लोग। 120 डिग्री जिसका भी आ रहा है सही है, 120 डिग्री सही है। 120 डिग्री आ गया, निकालिए। लोग बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा है, कुछ मेहनत तो नहीं करता है, कोरिया है सब। 120 डिग्री देखिए कैसे नहीं आया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है बाबू? जितना वैल्यू ए का है उतना ही वैल्यू बी का है, उतना ही वैल्यू आर का है, लेकिन ससुरा वैल्यू दिया ही नहीं है। बराबर तो बोला है लेकिन ये वैल्यू ही नहीं दिया है। वैल्यू दिया है? नहीं दिया है। बराबर बोला है लेकिन वैल्यू नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं क्या? एक्स वाई जेड पी क्यू कुछ भी मानिए, क्या मान ले? एक्स। क्या मान ले? एक्स। तो जहां आर आएगा वहां क्या लिखेंगे? एक्स। जहां ए रहेगा एक्स, जहां बी रहेगा एक्स। तो इस फॉर्मूला पे जब हम रखेंगे तो एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए और बी के जगह पे भी एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स कॉस थीटा। ये देखिए इस बच्चा को इधर फेंकेंगे तो स्क्वायर बन जाता है, ये रूट अंडर को इधर भेजेंगे तो क्या बन जाता है? स्क्वायर। ये हो गया एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर? 2x। अरे ए गो इतना दू गो इतना, नहीं समझे? ए गो इतना बराबर 2 गो इतना, एक्स इंटू एक्स 2x स्क्वायर कॉस थीटा। कुछ हो चुके देखो 3x निकल रहा है, पूरा गधा है। इंटर में तो कौन सी किया था? होम साइंस में। आगे बढ़े, बताइए यहां भी 2x, इतना तो समझ में आ गया। बताइए 4x स्क्वायर कैसे हो जाएगा? गधा को बकरी के साथ बांध सकते हो? नहीं बांध सकते, नहीं बांधेगा। इसके साथ देख रहे हो हम इस पूरी भी जुड़ा है, नहीं जुड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, यहां से यहां भी 2x स्क्वायर, यहां भी 2x स्क्वायर, कॉमन ले लेते हैं 2x स्क्वायर। यहां कितना बचा? 1 प्लस के जगह प्लस, आई तो उखाड़ ले गए बाहर। क्या बचा? कॉस थीटा। क्या बचा? कॉस थीटा। बाबू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर से क्या कट गया? एक्स स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर, ये गुणा है, इधर जाके भाग, क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। बताइए ये 2 का गुणा है ना इधर, ये इधर जाएगा तो भाग, ये x से x कटा होगा तो यहाँ 1 बचा होगा ना जी। देखो इस लड़की से ना काटने को मिटाना समझ जाती है, काटने का मतलब वहां 1 बचेगा, इस सोच देखिए बचे कौन सी, ऐसा नहीं हम लोग खुद समझते थे लड़की लोग नहीं समझती है उधर क्या बचेगा बाबू, ये 1/2, 1/2 माइनस कैसे लगा दिया रे घोचू, 1/2 गुणा है ना, भाग होगा 1/2, यहाँ प्लस 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, यहाँ है आधा, आई है प्लस, इधर जाएगा तो बनेगा माइनस, तो आधा में से 1 घटाएंगे तो उधारे आधा बचेगा -1, उधार ना हो जाएगा जी, यहाँ आधा है ए में से 1 घटाएंगे ये इधर आके, ये हो गया cos थीटा। बताओ बाबू आधा में से 1 घटाएंगे तो उधारे ना बच जाएगा आधा, कितना होगा -1/2, -1/2 बराबर cos थीटा, -1/2 बराबर cos थीटा। अब बताइए माइनस cos 120 डिग्री का वैल्यू -120 होता है, cos 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, समझ में गया कि नहीं। 60 का उल्टा कर दीजिए, 60 का उल्टा करेंगे, देखिए सुनिए ध्यान से, किसी भी एंगल पे जो वैल्यू होता है, जैसे 60 पे कितना वैल्यू होता है 1/2, 60 पर 1/2, 60 का दुना 120, तो एक का दुना मत कर दीजिएगा, एक आपस माइनस लगा दीजिए, क्या लगा देंगे माइनस, तो एक -1/2 की जगह क्या लिख सकते हैं cos 120 बराबर cos थीटा। आप में से बहुत सारे लड़कों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि -120 की जगह ये क्या लिख दिए, ये ट्रिग्नोमेट्री का चीज है, यहां तक समझे ना वैल्यू है। जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। अब ये बताओ यदि किसी लड़के को पाई का वैल्यू याद नहीं है तो ये तो उस लड़के को देखना पड़ेगा, समझ में कि नहीं गया, तो एंगल तो आपको देखना पड़ेगा, एटलीस्ट फेमस एंगल देखना पड़ेगा cos थीटा का, इसका हम एक लिस्ट दे देंगे फेमस का, वही में पूरा फिजिक्स हिल जाएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, बताइए 120 डिग्री की जगह क्या हो गया cos थीटा, cos से cos काट दे अरे काटो ससुरा को तभी अच्छा लगेगा, थीटा बराबर 120, कैसे नहीं कटेगा, अरे काट दिए हम, तुम नहीं कटेगा यहाँ पर, कितना डिग्री 120 डिग्री, कितना डिग्री 120 डिग्री, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत, ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आगे बढ़े, थीटा का मान लिख सकते हैं, मतलब हाँ यहाँ पे आप लिखिए 120 या 1/2 लिख दीजिए, बात बराबर है, दोनों ही बात बराबर है, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताइए, बता देंगे, बताइए क्वेश्चन सुनिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, x एक्सिस पे दिखाने के लिए i कैप, y के लिए j कैप और इसके लिए k कैप, कौन सा k कैप, यही ना बताए थे जी, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, k का वैल्यू 1, बस ये दिखाने के लिए होता है कि हम i कैप के साथ, जैसे मैथ में आप x एक्सिस दिखाते हैं ना, फिजिक्स में वो क्या दिखाएगा। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत, ये हो गया। अगर हम आपसे क्वेश्चन यहां पे दे दें, एक क्वेश्चन 5i कैप 8j कैप 10k कैप, अब बताइए इसमें हम आपसे कहें कि बताइए zx पर कितना वैल्यू है, zx पर 10, zx पर x एक्सिस पर y एक्सिस पर, तो बाबू जो j के साथ लगा है वो किसे बता रहा है y एक्सिस, जो k के साथ लगा है z एक्सिस को, और जो i के साथ लगा है x एक्सिस, किस एक्सिस पर x एक्सिस, तो i किसे बताता है x एक्सिस, j किसे बताता है y एक्सिस, k किसे बताता है j किस एक्सिस को z एक्सिस को। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इसमें बताइए, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कॉपचा में ले जाकर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट में स्क्वायर करके सॉल्व तो कर लेंगे ना, सॉल्व करके कितना आंसर आ रहा है, अंडर रूट 179, अंडर रूट 189, अंडर रूट 189, बाबू इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, सबका स्क्वायर करके जोड़िए, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 189, 189, इसको आगे बढ़े, रूट 17 कैसे होगा, 17 ना रहेगा, 17 ना होगा बाबू। आगे देखो 189 में 17 आएगा जी, नहीं आएगा। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, लड़की सब 17 कर रही है सब, आइए बोलिए, यही बोलबे कि बताओ 15 का 225 रहता, आई 17 का 189 ला रही, ओके बात कहेंगे लड़की सबको तो कहेगी सर हम बगलोल नहीं है। चलिए हो गया, एक बार क्वेश्चन पूछा रेलवे में, अब ऐसा क्वेश्चन पूछा कि लड़का कर, इसमें कुछ नहीं करना है, अंडर रूट में ले जाके गुणा करा के जोड़ देना है, स्क्वायर करके, अरे भाई इसको ले आकर हम लोग तो इसको बस गुरु जी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें कॉपचा में, ले आओ मारदार के शांत कर दो, हो गया खत्म हो गया। एक बार क्वेश्चन इससे क्या पूछा था, सुन बाबू कदो सुनो,
एक बार दूसरा क्वेश्चन देते हैं। कहा था कि 5i कैप 16k कैप, बताइए इसमें y एक्सिस पर वैल्यू, वेरी गुड, y एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 0, क्योंकि y एक्सिस का मुखिया यहाँ है ये नहीं, y एक्सिस का प्रतिनिधि कौन करता है? j। क्या यहाँ j है? j है, जिसका प्रतिनिधि करेगा उसी का आंसर देना होगा। x एक्सिस पर कितना, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर, z एक्सिस पर नहीं निकल गया, आराम से आपका निकल सकता है। कौन किसका प्रतिनिधि करता है इस आधार पर होता है। इससे तीसरे टाइप का क्वेश्चन जानते हैं कैसे पूछ देता है? 2 को खचरन को देके कहता है वैल्यू बताइए। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन देगा कि 2i कैप, बताइए किस एक्सिस को, 3j कैप y एक्सिस को, 5k कैप z एक्सिस को, ये को वैल्यू दे दिया, तथा एक और देगा, क्या देगा? एक और देगा 3, अब क्या देगा, 6i कैप प्लस 7j कैप प्लस 8k कैप। अब बताइए वैल्यू कितना होगा? अभी तो दिक्कत कर दिया, दिक्कत कर दिया कि नहीं कर दिया? कैलकुलेशन भयानक हो गया, कैसे निकलेगा? निकालने की कोशिश करिए। सर दोनों को पहले कोपचा में ले जाएंगे, हाँ एक नंबर, दोनों को किस में ले जाएगा? कोपचा में ले जाएगा, और दोनों को ले जाके जोड़ेगा और उसके बाद उसको थूरेगा। पहले चलिए बाबू लोग देखिए यहाँ पर, दोनों को कहां ले जाना पड़ेगा? कोपचा में। तो साथे साथे जाएगा, बताओ आई वाला क्या जे के साथ जाएगा? आप ही को कोई अगर थूरने ले जाए तो आप कहेंगे ना कोई और है हमारे बैच का, तो बताइए इसके बैच का कौन है? आई। तो टोटल आई बैच के कौन कितना? 8 गो, 6 2 8, तो कोपचा में 8, इसका स्क्वायर प्लस 7 3 10 जे कैप प्लस आई कितना जाएगा? 13 के कैप। बताओ आई जे के का तो वैल्यू क्या रहता है? 1। अब सबका स्क्वायर करके क्या करना है? जोड़ देना, सबका स्क्वायर करके अंडर रूट 333, अंडर रूट 333। ये सब क्वेश्चन लड़का छोड़ के आता है, न्यूमेरिकल देख के आगे बढ़ जाता है, न्यूमेरिकल देख के रुक जाना है। आओ सजुरा, तोरा तो बिना कलम निकल ले तूर देंगे, नहीं बन गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है सर, भी रूट अंडर को कोपचे करते हैं, हाँ कार्य उसमें मैथ में टिकुलिया, हाँ मैथ कब? कल एप्लीकेशन लेट हो गया था, कभी कभी हो जाता है लेट ऑनलाइन में। ऑनलाइन वाला चीजें जो होती है मशीन पे डिपेंड होती है, 100% आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते, कभी कभी गड़बड़ा जाता है ऑनलाइन चीजें। चलिए देखिए बाबू, आगे क्वेश्चन देंगे, बताएंगे? अच्छा कभी कभी एग्जाम में एक कोपचे छोड़ देता है, नहीं समझा? देखो एक तो कोपचा देगा 3i कैप 7j कैप 7j कैप 9k कैप, यहां तक समझ में आया? तथा दूसरा कोपचा देगा ना 5i कैप प्लस 9k कैप, जे छोड़ देगा, तो सॉल्व हो जाएगा? नहीं सॉल्व होगा? हाँ बन जाएगा, बनाइए, तब बन जाएगा तो बनाइए, अगर बन जाएगा तो बनाइए। कितना है इधर? कितना है? 437, और 400 पे अटक गए। बाबू इसको भी सॉल्व करेंगे, बैच बाई बैच कोपचा में ले चलते हैं। 3 + 5 8 का स्क्वायर करेंगे ले जाके। आई खोपड़िया हटा देते हैं ससुरा, ये बार बार खोपड़िया डिस्टर्ब करता है। बताइए 7, इसके बैच का तो कोई है ही नहीं है, ये बेचारा अकेले जाएगा। इसके बैच का कोई है? ये बेचारा हम वफा करके भी तनहा रह गए। अब इसके बैच का कोई है ही नहीं है, तो हम कौन दूसरा बैच का थोड़े भेज देंगे? समझा रहा आपको? ये बेचारा अकेले गया क्लास में, ये तो एकदम जबरदस्त जोड़ी लगल है भाई, सब गुण मिल गया सब गुण मिल गया इसका। बताइए कह रहा है कि सर इस पे वैल्यू नहीं दिया था, तो जब देखिए एप्लीकेशन में कुछ डर गया था, कहता एक जोड़ी मिल नहीं रहा है, तो जरूरी थोड़े है कि सब जोड़ी मिलबे करेगा। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ भी होंगे नहीं समझा गया? आगे बढ़े, कितना आंसर आएगा? 437। आई बकलिया कितना आता? अब बकलिया 400 पे रुक गई थी
हमको लगता है 7 को छोड़ दी थी। यस सर। कह रही है कि उसके साथ वाला मिलिए नहीं लगता तो छोड़ दिए उसको। अरे 7 वाला ना मिलेगा तो छोड़ेगा थोड़ी ना आदमी, वैसे ही उसको दौड़ाएगा वहां। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत है? सिंपल सा, स्क्वायर करेंगे तो माइनस में बचेगा, स्क्वायर करने के कोई चीज माइनस में नहीं बचता, इजीली निकल जाएगा इजीली। आगे बढ़े और बताइए जब 3 आई कैब 5 जे कैब। इसमें बताइए जेड एक्सिस पे वैल्यू, जेड एक्सिस पर देखो, ई टाइप का बच्चा वाला पूछता है, दे देगा आप, पूछेगा जेड एक्सिस पे वाई एक्सिस का प्रतिनिधि कौन करता है? वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस का आई का, जेड एक्सिस का। हाँ मैथ में आपको 2 एक्सिस पढ़ना है, एक्स और वाई। अब अभी कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे तब, बहुत कम यूज होता है उसका। ट्रिग्नोमेट्री में तो बस एंगल बताते समय चारों कोऑर्डिनेट बना देता है। आगे अब अगला बताइए आपको, सदिश गुणन अदिश गुणन बता दिए थे। आप बताओ, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये इसका कौन सा गुणन? हाँ अदिश गुणन। कौन सा गुणन? अदिश। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ए बी कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला ए बी कॉस, डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का ए बी साइन, ए बी साइन। जैसे क्वेश्चन देगा आपका कि कार्य निकालने के लिए दे देगा बल गुणे विस्थापन, कार्य जो होता है बल गुणे विस्थापन, लेकिन वो डॉट प्रोडक्ट से निकलता है। कितने प्रोडक्ट से निकलता है? डॉट प्रोडक्ट से। क्वेश्चन देगा 10 न्यूटन के बल द्वारा, कितने न्यूटन के बल द्वारा? 10। क्वेश्चन ऐसे देगा 10 न्यूटन के बल द्वारा, बल मतलब क्या होता है? फोर्स। 10 न्यूटन के बल द्वारा 30 मीटर विस्थापन उत्पन्न होता है। 30 मीटर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री के कोण पर होता है। बताइए इसका परिणामी बताइए, क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा कि डॉट प्रोडक्ट से? देखिए ये आप नहीं निकाल, ऐसे नहीं बता पाएंगे, हम अभी बोल देते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट से निकलेगा। किसमें निकलेगा? डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये जब कार्य नाम का चैप्टर पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। डॉट प्रोडक्ट से निकलेगा। बताइए इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट, इसका डॉट प्रोडक्ट बताया जाए, इसका डॉट प्रोडक्ट बताया जाए। हाँ 150 रूट 3 ए बी कॉस थीटा होगा। बताइए ए के जगह 10 न्यूटन, बी के जगह 30, कॉस 30 के जगह, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2, ये हो गया 300 रूट 3/2, इससे काटेंगे 150 रूट 3 हो गया। यही ए बी कॉस थीटा वही है, फेस कॉस ए के जगह आप कुछ और रखे। आगे बढ़े तो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में कुछ रखा है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कॉस थीटा हो गया। कार्य जो है ना वो अदिश है, इसीलिए फिजिक्स पढ़िए ही थोड़ा सा। चलिए अब बात यहां ये आता है कि हमको, अभी तो हमने आपको बता दिया कि डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, लेकिन आपको पता कैसे चला कि कब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कब क्रॉस निकालेंगे? अगर इतना पता चल गया कि डॉट निकालना है कि क्रॉस, तब तो आप काम करिए देंगे। बस पता चल जाए डॉट या क्रॉस तो काम नहीं कर देंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा ससुरा डॉट निकालना है कि क्रॉस निकालना है? यदि कोई चीज सदिश यानी वेक्टर रहा तो वो लेगा क्रॉस, और कोई चीज अदिश यानी स्केलर रहा तो वो लेगा डॉट। समझ में गया? अब आपको पूरे फिजिक्स में यह देखना है कि कौन सा सदिश है और कौन सा अदिश है। इतना मेहनत कौन करेगा? उससे बेहतर हम करेंगे। पीडीएफ मंडे को मिलेगा। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अब हम लोग कैसे पता चलेंगे कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है? तो दोनों आपको याद रहना चाहिए, या तो फिर कोई एक के याद हो जाए, जो उसमें लड़ेगा वो हो जाएगा, और जो नहीं लड़ेगा उसको दूसरे में छाट देंगे, नहीं हो जाएगा। तो हम लोग के पास 2 रास्ते, या तो पूरा स्केलर और पूरा वेक्टर याद करके बैठे, या तो कोई एक याद कर ले। तो याद करना इजी है वेक्टर को। किसे इजी है? वेक्टर को। तो हम वेक्टर यानी उसे याद कर लेते हैं जिसमें दिशा है, और जब जब उससे पूछेगा हम मार देंगे क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे हम आपको बता दिए कि बल एक वेक्टर यानी सदिश है, बल एक सदिश है, बल क्या है? सदिश। तो इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? हाँ तिरछा तिरछी क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा थीटा? साइन थीटा। जैसे अभी हम आपको कैसे बताएं, अभी हम आपको कैसे बता दिए कि कार्य निकालना था यानी वर्क डन निकालना था, तो आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए। हम कैसे बताएं? क्योंकि हमको पहले से पता था कि कार्य जो है वो अदिश है, कार्य जो है वो अदिश। समझ में कि नहीं? तो हम पहले पहचान करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। इसकी वेक्टर को क्या कहते हैं? सदिश। इसकी दिशा होती है। अब आप बताओ, यदि हम आपको इसमें याद कराएं तो ये बेईमानी होगी कि नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ाए नहीं और आपको याद कराने लगे, बाबू बोलो बल सदिश है, बोलो विस्थापन सदिश है, बोलो कोणीय वेग सदिश है। पागल हो जाएगा लड़का, समझ जाएगा।
आगे बढ़े, देखिए ध्यान से। पटना की फीस कितनी है सर? दोनों भैंसिया बेच दिए हम। अरे बेवकूफो, पटना में जो लड़का रहता है ना, वो अपने कुल खर्च का महज 5% फीस पर खर्च करता है, बाकी वो 95% रहने खाने पे खर्च करता है। तो तुम गधा हो जो यहाँ आके 95% लुटाने आ रहे हो। घरे बैठो ना। नहीं है घर में उतना संपन्न नहीं है तो घरे पड़िए। ये लड़का जो होता है एक बार में कहीं पे भी आप देखिएगा, अपना टोटल जोड़िएगा, जितना पटना में रहते हैं उसका 90% से ज्यादा आप मकान मालिक रहने खाने को देते हैं, और उसमें 2 दिन आगे पीछे होगा ना तो बाहर हो जाएगा सामान आपका। तो आप जहां हैं वहीं रहिए। भैंसिया काहे बेच दिए? आगे देखो बाबू, वेक्टर हम कैसे याद करें? अगर आपको हम कह देते हैं कि कोणीय वेग एक सदिश राशि है, तो आपको या तो खड़े याद करना पड़ेगा या तो ट्रिक से याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि कंसेप्ट से याद करने के लिए उस चैप्टर तक पहुंचना पड़ेगा। और डायरेक्ट कोणीय वेग हम आपको बता कैसे देंगे संवेग? उससे पहले हमको एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर सर्कुलर पाथ बताना पड़ेगा, उससे पहले विस्थापन, उससे पहले वेग, बल, ये सब। तो आप बताइए, आप खड़े याद करेंगे या ट्रिक से याद करें? ट्रिक से। और नहीं तो पहले हम इस बैच में ट्रिक से याद करा देते हैं, और जब जब चैप्टर में जो जो चीजें आएंगी कंसेप्ट से हम लोग को याद होते जाएगा। समझ में आ गया? इसको क्या हुआ? पेट दर्द होने लगा, उल्टी उल्टी भी हो रहा है, लड़का सबको भी अभी सब बीमारी होने लगा। देखो ध्यान से, अब इधर आओ, देखो ध्यान से, सब बीमारी लड़का को भी अब होने लगा, प्रकृति उलट गया। सुनो बाबू ध्यान से, इसका ट्रिक क्या है? जिसमें व लगे या ब लगे, क्या मार देंगे? सदिश। अब आपके सामने सुनिए, खड़े रखने का झमेला खत्म, क्योंकि ये चैप्टर शुरुआत में ही है और इसमें लास्ट तक का कंसेप्ट है, तो अभी हम ट्रिक से याद कर लेते हैं, और जब जब वो चीजें मिलते जाएगा कंसेप्ट दर कंसेप्ट तैयाते जाएंगे। नहीं समझ में गया? तो जिसमें व या ब लगे सदिश, व या ब लगे, एग्जाम्पल के तौर पर वे विस्थापन, कौन सा विस्थापन, व लगा है, वेग लगा है, बल लगा है, संवेग लगा है, आवेग, त्वरण, त्वरण, कोणीय वेग। अरे अब उसी को वेग आएगा ना उसको, क्योंकि आगे पीछे जोड़ जाड़ के कितना लंबा हो गया। रुको ध्यान से, इतना समझ में आ गया? जिसमें व लगे या ब लगे उड़ा देना है, क्या समझ गए सब? अब ये बताओ विस्थापन क्या है? ये तो विस्थापन चैप्टर में, वेग और बल संवेग ये अपने अपने चैप्टर में। हम यहाँ आपको केवल सदिश बताएंगे, इसका कंसेप्ट इस चैप्टर में अच्छा से तैयार देंगे, कोई दिक्कत किसी को। लेकिन कुछ कुछ चीजें खचरा है सब, उसका आपसे अपवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवाद हो जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, अपवाद में क्या आएगा, इसका लाल से रंग देते हैं। अपवाद उसे कहते हैं जिसमें व और ब रहने के बावजूद वो ससुरा सदिश नहीं है, वह ससुरा सदिश नहीं है। जैसे विद्युत धारा, विद्युत धारा ये सदिश नहीं है, विभव ये सदिश नहीं है, ये सदिश नहीं है। समझ में कि नहीं? क्या ये सदिश नहीं है? जबकि इसमें क्या लगा हुआ है? वह गधा ताप कर रहा है, ताप में कहां वह लगा? हाँ, दाब, घनत्व, गधा विभवांतर तब से चिल्ला रहा है। ये क्या लिखे हैं? विभव, तब से चिल्ला रहा है विभवांतर। घनत्व, द्रव्यमान। देखिए ये बस अपवाद स्वरूप याद रखेंगे। इस चैप्टर में 1% समझ में आया, फिजिक्स 100% समझ में आएगा, कोई दिक्कत? अगर हम आपको वेक्टर बोले तो वेक्टर की पहचान उसमें क्या लगा रहेगा? व और ब, व और ब। एग्जांपल विस्थापन, सुनो ध्यान से, कुछ टेंशन नहीं लेना। विस्थापन से ही बनता है वेग, और वेग में ही चेंजिंग को कहते हैं त्वरण। वेग में चेंजिंग को क्या कहते हैं? त्वरण। और त्वरण से बनता है बल, विस्थापन से वेग, वेग से त्वरण, त्वरण से बल, बल से संवेग, बल से संवेग, संवेग से आवेग, संवेग से आवेग। नहीं याद हो गया? विस्थापन से वेग, विस्थापन से वेग, आवेग से त्वरण, त्वरण से बल, बल से संवेग, संवेग से आवेग। वही सब तो लिखे थे। आइए तो कचरा इधर चल गया था, यहां होना चाहिए बल से पहले, लाइने से नहीं हो गया, उठा के इधर लाते हैं। क्या? त्वरण कभी भी रैंडम याद करेंगे, याद नहीं होगा। जब तक वेग, जब तक विस्थापन नहीं होगा, फिजिक्स में वेग हो ही नहीं सकता, और जब तक वेग नहीं होगा त्वरण हो ही नहीं सकता, और बिना त्वरण के बल नहीं। अब बल से होगा संवेग, और संवेग से होगा आवेग। नहीं समझ आया? अब यही इसीलिए कहा जाता है फिजिक्स में एक छूटा, अब कौन पकड़ एक दिन क्लास ना कर देगा। अब बताओ वो कहीं बीच में से उड़ गया, अब पूरा फिजिक्स भर माथा पीटेगा कोई लोग। मतलब पूरे फिजिक्स नहीं, बट एट ए यूनिट। जैसे जो मैकेनिक्स का कांसेप्ट है मैकेनिक्स में लगेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का फ्लूइड मैकेनिक्स में लगेगा, आपका थर्मोडायनामिक्स वाला हीट में लगेगा, ऑप्टिक्स वाला प्रकाश में, वेव वाला साउंड में, इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिक में। अब मान के चलिए कोई त्वरण छोड़ दिया, उसको इलेक्ट्रिक में थोड़ी दिक्कत आएगा, समझा? कोई बट उस चैप्टर में दिक्कत आएगा। अब किसी ने विभव छोड़ दिया है तो बार बार विभवांतर चिल्लाएगा। कौन चिल्ला रहा था इधर?
ये भी चिल्लाता मुखिया। विभव छूट, बार बार विभवांतर बोल रहा है। अलग नहीं हो गया, विभव में अंतर, उसी को क्या कहते हैं विभवांतर। विभव में अंतर, विभव विभव देखो विभवांतर कुछ नहीं होता। जब आप त्वरण पढ़ते हैं, सड़क पर चलते हैं, तो पानी को फ्लो करने के लिए ढाल चाहिए, पानी को फ्लो करने के लिए ढाल, तो करंट में ढाल को विभवांतर कहते हैं। वोल्टेज कुछ नहीं है, वो ढाल है। जैसे एगो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज सपोज ये 220 वोल्ट है और घरवा में 440 है, तो करंट ओनने से नहीं आएगा, एनिए से ट्रांसफार्मर चल चाचा ले ले आज ढलान पर, तो ढलान पर कर रहा है, एकदम ठोस समझता है। ढलान बोलेंगे ढलाने समझेगा, वोल्टेज छोड़ दिया पर एकदम ढलान पर। तो करंट के लिए ढलान का काम कौन करता है? विभवांतर या विभव, विभव या विभवांतर, विभव ही होता है विभवांतर। देखिए ट्रांसफार्मर का 220 और घर का 440 अगर हो जाए, हालांकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, तो वही क्या हो गया वोल्टेज। इसका वोल्टेज और इसके वोल्टेज में जो अंतर है, वोल्टेज को अंग्रेजी में विभव, इसके विभव, इसके विभव, विभव में होने वाला अंतर विभवांतर। अगर विभवांतर शून्य हो जाए करंट जाएगा नहीं, कभी नहीं जाएगा। ये सब चीज देहाती फिजिक्स है, खड़े समझ में आता है। और जो सीबीएसई वाला बोलता है ना, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी विल फ्लो मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑलरेडी जनरेटेड, कौन सी बोलता है? यही बतिया को इंग्लिश में बोले, समझ समझे में, इसीलिए हम छोड़ दिए सीबीएसई बोर्ड। क्या बोल रहा था समझ में नहीं आ रहा था, खाली आदमी उसका ठोड़ देखता था, वोल्टेज डिफरेंस तू क्या बोल दिया है, नहीं समझ आया। बताइए धारा में ढलान को विभवांतर हो गया। यहां तक में किसी को दिक्कत? लास्ट में वो या वो आया, हाँ इसका सीक्वेंस हो याद रहेगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, हो गया। अपवाद स्वरूप विद्युत विभव, विद्युत में ही विभव होता, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विभव, दाब, घनत्व, द्रव्यमान। द्रव्यमान में आधा वो है, हालांकि होना चाहिए वहां, आ गया है यहाँ द्रव्यमान। अभी जब द्रव्यमान पढ़ेंगे तो आप लोग को मतलब अजीब सी फील आएगी। जैसे हम आपसे कहते आपका वजन कितना है? 65। इसका हवा भरा है क्या तुम? 70 के तो हम है, बहुत ठोस है, हम नापने जाते हैं तो कंफ्यूज आ जाता है, ऊपर दिखता है। हाँ जी हम 70 है, बहुत है हमारे, लगता नहीं है। तो हम बाबू, हम लोग बचपन में रात का बचा रोटी है उसको तल के चाय से खाने वाला है लोग, ब्रेड बटर और टोस्ट भिगा के खाएंगे लोग नहीं ना, तो वही हवा की तरह हो जाएगा आदमी। हाँ रात में बचा चावल भून के सवेरे खा लो, वही सीबीएसई वाला की तरह थोड़ी ना। आपको पता है हम जो 70 केजी है, ये मेरा वजन ही नहीं है, मेरा वजन 700 न्यूटन है। किसी इंसान को अपना वजन नहीं पता, सब अपना द्रव्यमान बताता है, और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है द्रव्यमान और वेट में। द्रव्यमान और वेट में अंतर, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, और जबकि भार जो है वो सदिश है। भार क्या है? सदिश है। आप कहेंगे भार की दिशा कैसे, तो भार हमेशा नीचे काम करता है, भार जब भी काम करेगा नीचे। हमने खोपड़िया पे तराजू रख के नाप दो तो कोई नहीं, तब ऐसे टांग के नाचना पड़ेगा, ऐसे 70 किलो नापेगा उखड़ जाएगा पूरा, नहीं समझ गया? क्यों? क्योंकि हुक वाला नहीं ना पाएगा यहाँ पे। लड़की जब को नापना लगेगा नहीं समझ गया, खड़े ना पा जाएगा। बचपन में हम लोग मार होता तो दोनों का छोटी लड़की ऐसे छोटी करके आती थी, उसको ऐसे करके थूक देते थे। बचपन में बहुत मार होता था, तो जाके मम्मी से शिकायत करेगी सब। तो यहाँ समझिए ध्यान से, भार हमेशा कहाँ काम करता था? नीचे। भार कहाँ काम करेगा? नीचे। तो भार क्या हो गया? सदिश। और द्रव्यमान क्या हो गया? अदिश। हमारा 70 केजी भार है कि द्रव्यमान है? अब आपको भार और द्रव्यमान में अंतर समझ में नहीं आता है, तो इस चैप्टर में चुपचाप कॉन्सेप्ट नहीं याद रखिए, सीधे आप याद रखिए, समझ गए कि नहीं? जिसमें वो आया सदिश, जिसमें वो आया सदिश, और भार को अलग से रखिए। भार को क्या करना है? अलग से रखना है। समझ गए कि नहीं? आ गया? किसी को कोई दिक्कत है किस चीज को? बेटे सीबीएसई बोर्ड वाले, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, संवेग को मोमेंटम, इसको कहते हैं इंपल्स। अरे गधा कहीं का, हल्ला नहीं कर। डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, उसके बाद मोमेंटम, इंपल्स। इंपल्स, आवेग को इंपल्स कर। आवेग क्या होता है समझिए ध्यान से। देखिए बहुत बड़ा बल एकदम छोटे समय के लिए लगे, उसे क्या कहते हैं? आवेग। बल और आवेग में कोई अंतर नहीं है। जैसे हमको कोई ढकेले और कंटिन्यूअस ढकेले तो क्या है? बल है। लेकिन एक सेकंड के लिए करें, वही क्या है? आवेग। जैसे एक तमाचा किसी को मारिए, क्या है? आवेग। ज्यादा देर तक थोड़े मारता, एक सेकंड का तो काम है, झमका दिया, अरे मार दिया इसे, उसे क्या कहते हैं? आवेग, इंपल्स। समझा? उसके बाद उसको तो तारा दिखेगा दिन में। तो बड़ा सा बल छोटे समय के लिए लगे, उसे क्या कहते हैं? आवेग। आवेग बल से भी तगड़ा काम कर देता है। कैसे काम करता है? तगड़ा। इसलिए देखिएगा सर्कस में ईंटा टूटता है सब, ऐसे निशाना लगाएगा सब, उसको पता है कि हमको बल नहीं लगाना है, आवेग लगाना है। एकदम 4 बार 5 बार करके बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए मारेगा तो झटका लग जाता है। समझ में क्या? वही क्या है? आवेग। बल से कोई दिक्कत नहीं है, बल से दिक्कत नहीं, बल ज्यादा समय लेता है। जैसे हम जमीन पर ऐसे लेट जाए तो हमारा भार भी एक तरह का बल ही है, तो वो क्या लग रहा है? जमीन पर बल लग रहा है, क्योंकि ज्यादा समय ले ली, लेकिन जा रहे हैं अब बिछला के गिर गए, तो यही वाला बल छोटे समय के लिए लगा, मारेगा धाए से टूट जाएगा। बताइए
संवेग में इसका ट्रिक समझ में आ गया? घनत्व का नहीं, घनत्व मतलब कोई चीज कितना ज्यादा है। मास, डेंसिटी, प्रेशर, वोल्टेज, करंट। करंट, वोल्टेज, इसको पोटेंशियल भी कहते हैं। वोल्टेज, प्रेशर, डेंसिटी एंड मास। प्रेशर, डेंसिटी एंड मास। और भी चीज होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण। तो लास्ट में इस टाइप का ये क्या होता है? ये तो ये भी होता है ना इसके लिए, सदिश के लिए। जैसे घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, समझ गया कि नहीं? त्वरण, देख रहे हैं, बिठा दिए। त्वरण ये भी किस चीज के लिए? सदिश के लिए। र भी किसके लिए? आगे बढ़े सर। भूकंप क्या आवेग हो सकता है? हाँ, वही हो सकता है, बहुत कम समय के लिए आता है। छोटा टाइमिंग रहना चाहिए। वो क्या हो गया? आवेग। छोटा टाइमिंग आवेग। किसी को कोई दिक्कत बताइए? रोना लगा रहेगा तभी क्या रहेगा? त्वरण सदिश। गुरुत्वाकर्षण सदिश। घर्षण, आघूर्ण। आघूर्ण ऐसे नहीं लिखाता है जी, टार्क। टार्क बोलते हैं आघूर्ण को। तो ऋण लगा रहेगा तो क्या रहता है? सदिश। ऋण लगा रहता है तो क्या रहता है? सदिश। बबुआ जब तुम चैप्टर पढ़े नहीं किया है तो या तो हमें रटवा दे या तो ट्रिक से बता दे, दूसरा तो कोई नहीं, वरना रुक रुक के आपको समझाते रहे कि देख बबुआ इसको इंपल्स कहते हैं, इसको विभव कहते हैं, इसको वोल्टेज कहते हैं। अरे जब समझेगा तब एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। कोई पूरे फिजिक्स में सोचता कोई फिजिक्स की भाषा का प्रयोग नहीं, जिसको आप देखे हैं उसी तरह से फिजिक्स होना चाहिए। समझ गया कि नहीं? क्या तो बताइए? व ब न, इसको प्राण वाला न बोलते हैं। व ब न क्या चीज है? सदिश। व ब न क्या है? सदिश। त्वरण, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, आघूर्ण। इसका अपवाद बताइए। विद्युत धारा, विभव, घनत्व, दाब, द्रव्यमान। घनत्व, दाब, द्रव्यमान। घनत्व, दाब, द्रव्यमान। बताइए तो चाल क्या है? वह लगा है, चाल क्या है? कार्य। कार्य क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। समझ गए? समय, समय, आयतन, आयतन, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, लंबाई। लंबाई तो वो दूरी को तो बताता है लंबाई। यहाँ पर ये दूरी कोई क्या बताता है? लंबाई। दूरी बताइए। अदिश, दूरी। तो सिंपल से आप बस क्या याद किए? सदिश। और ध्यान से देखेंगे तो सदिश भी नहीं याद किए, खाली वह खोज रहे थे। वह बना क्या खोज रहे थे? वह ना बोलते उसको, पता नहीं। वह बना। आगे बढ़े। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट क्लास हम मंडे को करेंगे।